स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम कॉरल पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 1 का अध्ययन करेंगे और आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे और हमारे पाठ का नाम है संज्ञा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। इस चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, एक बहुत ही सुंदर चित्र दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें कोई ऐसी वस्तु दिखाई देती है जिसका कोई नाम ना हो? चित्र है, चित्र में बच्चे हैं, एक औरत है और कुछ पशु हैं। तो इसमें ऐसा कोई चित्र है जिसका कोई नाम नहीं है। अब आप अपने आसपास देखिए, क्या कोई वस्तु या व्यक्ति ऐसा है जिसका कोई नाम ना हो? आप कक्षा में हैं या अपने घर में हैं? अपने घर में देखिए या अपनी कक्षा में देखिए, कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई नाम नहीं है। वास्तव में हर वस्तु या व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसका नाम ना हो। इसी नाम से उस वस्तु की पहचान होती है। हर लड़के, लड़की या आदमी का कोई ना कोई नाम होता है। व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। आप घर में हैं, मान लीजिए आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पंखा, अलमारी, मेज, कुर्सी। तो हर वस्तु का कोई ना कोई नाम है। घर में अन्य सदस्य होते हैं, सबका नाम होता है। आपकी माता जी का भी नाम होगा, पिताजी का भी। माता पिता वो क्या है? आपका उनसे संबंध बता रहा है कि वो आपकी माता है और वो आपके पिताजी हैं। तो हर एक वस्तु का नाम होता है, हर एक प्राणी का नाम होता है। तो व्याकरण में इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, इमारत, गुण, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम: महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद। ये क्या है? व्यक्तियों के नाम है। प्राणियों के नाम: लड़का, लड़की, आदमी, गाय, हाथी, कुत्ता। ये क्या है? प्राणियों के नाम है। वस्तुओं के नाम: पुस्तक, कार, पंखा। ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। इमारतों के नाम: ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल। ये सब क्या है? इमारतें हैं और ताजमहल, कुतुब मीनार, हवा महल इन इमारतों के नाम हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। स्थानों के नाम: दिल्ली, आगरा, मुंबई, कानपुर आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा आदि। पहाड़ों के नाम: हिमालय, विंध्याचल, एवरेस्ट आदि। देशों के नाम: भारत, चीन, जापान, अमेरिका आदि। राज्यों के नाम: उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार आदि। अरब सागर, हिंद महासागर, ये क्या है? सागरों के नाम हैं। अब हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गुणों के नाम। ईमानदारी, परिश्रम। हम कहते हैं ना कि वह आदमी कितना ईमानदार है, वह लड़का कितना परिश्रमी है। तो ये सब क्या है? ये सब उसके गुण हैं। सफाई, कोमलता, सुंदरता, सुगंध, ये भी गुण हैं। अब हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के नाम। प्रसन्नता, बुढ़ापा, मिठास, खटास। ये सब क्या है? अवस्थाओं के नाम है। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं आपने क्या जाना। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं।
पाठ के आधार पर अब हम अभ्यास करेंगे। देखें आपने क्या सीखा। प्रश्न ख, अपनी कक्षा को ध्यान पूर्वक देखिए और 5 संज्ञा शब्द लिखिए। अब आपको अपनी कक्षा को ध्यान से देखना है और 5 संज्ञा शब्द लिखने हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न ख आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, नीचे खानों में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से संज्ञा शब्दों को छांटकर उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। अब कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, जैसे राजघाट, खुशी, लक्ष्मीबाई, लिखना, लाल किला, ताजमहल, रोना, भारत आदि। ये सब क्या है? संज्ञा शब्द है। अब इन्हें छांटकर हमें कहाँ लिखना है? उचित शीर्षक में लिखना है। जैसे व्यक्ति के नाम लिखने हैं, वस्तु, स्थान, भाव के नाम। तो सबसे पहले हम संज्ञा शब्दों में से व्यक्ति के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहला व्यक्ति का नाम है लक्ष्मीबाई। तो हम यहां लिखेंगे लक्ष्मीबाई। और देखते हैं व्यक्ति के नाम। तो जब हमने देखा तो इसमें से हमें और व्यक्ति के नाम, माली, माली भी व्यक्ति का नाम है, हम यहां लिखेंगे माली। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है वस्तु के नाम। तो जब हमने संज्ञा शब्दों को देखा तो हमें इनमें से वस्तु का नाम कोई भी नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं। स्थान के नाम। तो सबसे पहला नाम आएगा जो स्थान में लिखेंगे संज्ञा शब्द, वह है राजघाट। स्थान है, हमने यहां लिखा राजघाट। और बताइए और कौन सा है स्थान का नाम? बाजार। तो हम यहां लिखेंगे बाजार। आगे बढ़ते हैं। अब हमें भाव वाले शीर्षक में संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहला भाव है ईमानदारी, प्रसन्नता, ये भी भाव है, हमने यहां लिखा प्रसन्नता। प्रश्न घ, नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के नीचे रेखाएं खींचिए। अब वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनमें से क्या करना है? संज्ञा शब्दों के नीचे रेखाएं खींचनी है। तो सबसे पहला वाक्य है मोहन मेरा छोटा भाई है। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या है? मोहन। यह क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। आगे बढ़ते हैं। गडेरिया एक बकरी लाया। तो इसमें संज्ञा शब्द बकरी, जानवर का नाम है गडेरिया। नंबर 3, आज आकाश में काली घटा छा गई। तो संज्ञा शब्द क्या है? आकाश। तो हमने आकाश शब्द के नीचे रेखा खींची। नंबर 4 और नंबर 5 प्यारे बच्चों आप स्वयं करेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। सही विकल्प चुनिए। अब प्रश्न पढ़ेंगे, उसके कुछ विकल्प है, हमें सही विकल्प को चुनना है। सबसे पहला, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द वस्तु संज्ञा को दर्शाता है? लड़का, हाथी, पुस्तक, ताजमहल। तो सही विकल्प है पुस्तक। नंबर 2, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाता है? सेब, आम, नारियल, स्वामी विवेकानंद। तो सही विकल्प है स्वामी विवेकानंद। यह एक व्यक्ति का नाम है। कौन सा शब्द गुण को दर्शाता है? लड़की, हंसना, मीठा, झोपड़ी। तो सही विकल्प है मीठा। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्र में से 10 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। अब हमें क्या करना है? चित्र दिया हुआ है, इनमें से 10 संज्ञा शब्द को छांटकर दिए हुए स्थान में लिखना है। प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने संज्ञा शब्दों का अध्ययन करा। आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।